नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज है जो आप सबको जानना जरूरी है वो है महिलाओं की शादी को लेकर। अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो शादी की जो एज मानी जाती थी, ठीक, जो कि संवैधानिक थी, वो थी आपके 18 साल की, ठीक है, महिलाओं के लिए, और 21 साल किन के लिए थी? पुरुषों के लिए थी। लेकिन अभी 15 तारीख को जो कैबिनेट में एक बिल पास हुआ है जिसके तहत अब महिलाओं की जो लीगल एज मानी जाएगी शादी के लिए, ठीक, वो मानी जाएगी 21 साल। यानी कि अब महिलाओं की शादी के लिए जो एज है वो 21 साल की है और पुरुषों की भी 21 साल की है, दोनों की अभी बराबर है, ठीक। इसके लिए कई नियम भी बार बार कुछ विरोध भी हो रहे हैं। हालांकि ये इंडिया में हर एक चीज के लिए विरोध होते रहते हैं, लेकिन सरकार का जो तर्क है वो इस पर है कि जो कि महिलाएं हैं, ठीक है, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो जिनकी एज कम एज में शादी हो जाती है, ठीक, उनकी खुद की बॉडी क्या होती है, न्यूट्रिशन चाहती है, ठीक है, लेकिन उनको न्यूट्रिशन ना मिलने से जब उनके माँ बनने के चांसेस भी, जब जल्दी शादी होगी तो जल्दी माँ बनने के चांसेस भी उनके होते हैं, ठीक है। तो उनके जो बेबी होता है या जो बालक होता है उसके अंदर भी क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं बन पाते, ठीक है। इससे कि माँ और बेटे या जो भी बेटे या बेटी जो भी माँ जन्म देती है उन दोनों की हेल्थ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। इसीलिए जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 1955, ठीक, उसमें यह संवैधानिक संशोधन किया गया है कि अब जो महिलाओं की एज है वो 21 साल मानी जाएगी, ठीक है। अब दो एक्ट के तहत शादी की जाती है, एक हिंदू मैरिज एक्ट, एक मुस्लिम लॉ बोर्ड, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एक हाल ही में सरकार ने प्रपोजल रखने की बात कर रही है। वो कौन सा प्रपोजल है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो दोनों का प्रपोजल जो है वो एक संवैधानिक ना होकर बल्कि एक ही कोड होगी, और उसी कोड के तहत एक ही मैरिज कोड होगा, एक ही संवैधानिक वो होगा, ठीक, सबके निर्णय एक ही कोर्ट में लिए जाएंगे, ठीक। क्योंकि दोनों में अभी थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो जाता है। 1955 जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके तहत जो शादी की उम्र थी वो 18 साल महिलाओं के लिए और 21 साल पुरुषों के लिए थी। लेकिन जो मुस्लिम लॉ बोर्ड था, इसके अनुसार जो महिलाओं की एज शादी की थी उसमें कोई भी एज निर्धारित नहीं थी, बल्कि जब से उनकी जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती थी वहां से उनकी शादी की एज वो लोग निर्धारित करते थे, ठीक है। इसीलिए इस बात की जानकारी को लो आप अच्छे से शेयर करना कि हाँ, आज से या जैसे ये नियम अप्रूव हो जाएगा उसके बाद से 21 साल जो है शादी की एज मिनिमम रखी जाएगी संवैधानिक रूप से। और वो किनकी रखी जाएगी? वो रखी जाएगी महिलाओं के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर देखो इससे समस्या क्या होती है, समस्या ये होती है बाई चांस किसी को जानकारी नहीं है और अगर शादी हो जाती है, लेकिन संवैधानिक शादी तभी मानी जाएगी जब तक आप जो बोर्ड होता है उसमें रजिस्टर नहीं करवाते हैं, ठीक है। इसी के लिए इस बात की जानकारी आप लोगों को शेयर करना जरूरी था, इसलिए मैं शेयर कर दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर करेगा ताकि आपकी नहीं हुई है तो आप ध्यान रखें, जिनकी हो गई है उनके तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।